हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेज में। जहां हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का सेशन पढ़ रहे हैं एमसीक्यू फॉर्म में। हम लोग पढ़ रहे थे कल है संविधान सभा या संविधान का निर्माण है, जिसके अंतर्गत जो हम लोग लगभग 20-21 क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम लोग जो है उसका सेकंड पार्ट जो है कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत जो है आपका संविधान सभा का पूरा जो है मतलब जितना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है सब कवर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, और देखिएगा ये आपके सब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है वही क्वेश्चन आपका जो है डिस्कशन किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। सेशन अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, के अध्यक्ष थे। आपको बताना है, आप जान रहे होंगे संविधान को बनाने में ड्राफ्टिंग कमेटी जो है गठित हुई थी। 7 सदस्यीय जो है प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष जो है कौन थे ये आपको बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू या KM मुंशी। तो कौन इसके जो है अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के? तो इसके जो है BR अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और 6 अन्य सदस्य जो है इसके 6 अन्य लोग इसके सदस्य थे। तो ध्यान रखना, अभी हम इसके कई फॉर्म में जो है क्वेश्चन की लगाए हैं, देखिएगा सब आपका कवर हो जाएगा इसमें। अगला फिर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की कह रहा कौन निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो ये आपको बताना है। देखिएगा जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो उसको आप सर्कल कर लीजिए कि मतलब हाँ नहीं पूछ रहा, नहीं तो आप कह लीजिए कि कौन सदस्य था। तो आप मान लीजिए जान रहे कि हाँ ये है, तो इसको लगा के आप निकल जाइए। इसको जो हम लगा लेंगे तो आप मतलब इससे ये हो जाएगा कि हाँ नहीं पूछ रहा है। तो इसमें चारों में से कौन नहीं था? कह रहा गोपालाचारी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी, डॉक्टर BR अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन इसका जो है सदस्य नहीं था? तो सही उत्तर आपका रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके सदस्य नहीं थे, और बाकी ये तीनों आपके सदस्य थे, और ये जबकि BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? फिर वही क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपके विकल्प आपके अलग हैं। तो कौन प्रारूप समिति का जो है सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, KM मुंशी, N माधवराव। तो कौन इसका सदस्य नहीं है आप लोग को बताना है। तो सही उत्तर आपका रहेगा जवाहरलाल नेहरू जी इसके सदस्य नहीं थे। तो ध्यान रखना, आपका विकल्प यानी सही हो जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के आपके जो है 7 सदस्य आपके लगभग कंप्लीट हो गए हैं। तो ध्यान रखना इसके इसके अध्यक्ष जो है कौन थे? 7 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यही जो है कह लीजिए संविधान का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, याद रखना है। कल इसके बारे में और सब कई बातें बताए थे, उसको भी कल का सेशन भी देखिएगा, तो आज का भी देखेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये आपको बताना है, ये जो प्रारूप समिति बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके समक्ष जो है प्रस्तावना का यानी प्रियम्बल का प्रस्ताव जो है रेजोल्यूशन किसने रखा था? तो कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी BR अम्बेडकर, BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन ये प्रस्ताव जो है इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जो है इसको प्रस्तुत किए थे। तो ध्यान रखना है, अध्यक्ष देखिएगा आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन इसका जो है अभी अगले आने वाले समय में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि इसको मतलब संविधान सभा के समक्ष जो है प्रस्तावना को कौन प्रस्तुत किया था। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान रखना, ये आपके नेहरू जी रहेंगे, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा में सभी निर्णय जो है किस आधार पर लिए गए थे? तो ये आपको बताना है, जो संविधान सभा हमारा गठित हुआ था, कब गठित हुआ था? पहली बार 9 दिसंबर 1946 को। आप कमेंट करके बताइए जो है किस जो है समिति के सुझाव पर या किस जो है योजना के तहत ये संविधान सभा का जो है गठन हुआ था। तो ये पहले आप बताइए कि निर्णय जो है इसका किस आधार पर लिया गया था? एकता और अखंडता के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर, बहुमत के आधार पर, या सहमति और समायोजना के आधार पर जो है निर्णय लिया गया था? तो आप बताइए, क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। सही उत्तर आपका है सहमति और समायोजना के आधार पर जो है संविधान सभा में सभी निर्णय लिए जाते थे।
तो याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति, कौन सी शक्ति है? संघीय शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे बताना है आपको। कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके जो है संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका रहेगा इसका जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष थे। तो याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कि भारत को एक संविधान जो है दिया जाएगा, ये प्रस्ताव जो है कब पारित किया गया था? विकल्प में है आपके 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1946, 26 जनवरी 1947, 26 जुलाई 1946। तो कब ये जो है संविधान जो है देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था? सही उत्तर आपका रहेगा 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव जो है पारित किया गया था, कि जो है एक संविधान दिया जाएगा, संविधान सभा द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था। अगला है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्र ध्वज जो है उससे संबंधित जो एडहॉक कमेटी होता है, टेम्परेरी कमेटी होता है एडहॉक कमेटी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है, जो राष्ट्र ध्वज से संबंधित जो है समिति बनी थी। तो विकल्प में है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो कौन इसके अध्यक्ष थे? तो सही उत्तर आपका रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, जो राष्ट्र ध्वज संबंधी जो है तदर्थ समिति या एडहॉक कमेटी बनी थी। तो याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है इससे संबंधित है। तब तक आप बताइए कि राष्ट्र ध्वज को जो है कब एक्सेप्ट किया गया था भारत में, उस तक अभी आपको बाद में हम बताते हैं। इससे शायद ये देखिए क्वेश्चन भी वही है। कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन जो है स्वीकार किया गया था? जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसके प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था? तो विकल्प में है 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1950 को। तो ये आपको बताना राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है उसको कब एक्सेप्ट किया गया था संविधान सभा द्वारा। सही उत्तर आपका रहेगा 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज हम लोग एक्सेप्ट किए थे। लेकिन दो तीन चीज होता है, एक राष्ट्रीय गान होता है, राष्ट्रीय ध्वज आपको पता चल गया ना, राष्ट्रीय गान होता है, राष्ट्रीय गीत होता है। इसको कब एक्सेप्ट किया गया था ये अभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा शायद, लेकिन आप जानिएगा संविधान सभा का जो अंतिम बैठक है वो कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से क्या हो गया था? लागू हो गया था। इसको आप लोग जानते होंगे। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत है, देखिएगा एक में गान है एक में गीत है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को जो है कब एक्सेप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था, ध्यान रखना। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज जो है ये पहले कई साल पहले 2-3 साल पहले यानी ये आपका 22 जुलाई 1947 को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यही जो 24 जनवरी 1950 आएगा, इसी दिन भारत में जो है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जो है बनेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इस मॉडल में कई पूछा गया है। अगला है, संविधान सभा ने संविधान को जो है अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो यानी ये आपको बताना है जो संविधान है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया था? तो विकल्प में है 26 नवंबर 1947 को, 15 दिसंबर 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा ने जो है संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया था, किस दिन पारित किया था? तो सही उत्तर आपका रहेगा 26 नवंबर 1949 को यह अंतिम रूप से पारित किया गया था। यानी इसको इस दिन अंतिम रूप से पारित किया गया था। लेकिन लागू संविधान कब हुआ था? लागू आपका संविधान पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी 26 नवंबर को इसीलिए जो है
हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में शायद आपको मिल भी जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से जो है किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो ये अभी आप ध्यान से अगर देखे होंगे तो आप मतलब आंसर इसका लगा देंगे, कब ये संविधान सभा अंतिम रूप से मिली थी, आखिरी बार कब मिली थी। विकल्प में 26 नवंबर 1949 को, 5 दिसंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा जो है अंतिम रूप से कब मिली थी? सही उत्तर आपका रहेगा 24 जनवरी 1950 को। अभी हम आपसे बताए ना, 24 जनवरी 1950 को कई सारे कार्य हुए थे, जैसे राष्ट्रीय गीत हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, उसको एक्सेप्ट किया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही हमारे देश में राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उनका चुनाव जो है हुआ था। तो ये जो है महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। यही अंतिम आखिरी बार जो है मिली थी, क्या क्या हुआ था, अंतिम रूप से जो है यही 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा मिली थी, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो संविधान सभा में जो है आप जानते होंगे, जब शुरू में गठित हो रहा था 389 सदस्य होने के लिए इसमें जो है कहा गया था। कल इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताए थे, लेकिन ये नहीं पूछ रहा कितने सदस्य थे, कह रहा जो है इसमें संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किया था। जब संविधान मतलब पूरा बन गया था तो इस पे हस्ताक्षर किया किया जाएगा, क्योंकि सर्वसम्मत से जो है ये लागू किया जाएगा। तो कितने सदस्य इस पे जो है हस्ताक्षर किए थे? विकल्प में है 284, 296, 289, 306। तो सही उत्तर आपका रहेगा 284 सदस्य इस पे जो है हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर किए थे। कितने सदस्य? 284 सदस्य। याद रखना है, ये सब डाटा जो है पूछा जा सकता है आपसे। अगला है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित जो है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ये क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है। तो कितने जो है अनुच्छेद और अनुसूचियां है आपको बताना है। तो विकल्प में है आपके 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, 375 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, और 295 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। तो कितने जो है अनुच्छेद थे जब संविधान लागू हुआ था, ये संविधान में जो शुरुआत में? तो कह रहा है, ये आपको पूछ रहा है, तो सही उत्तर आपका रहेगा 395 अनुच्छेद थे उस समय और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे तो 450 से जो है वैसे मूल रूप से तो आपका 395 अनुच्छेद है, लेकिन जो है आपका कई सारे संशोधन के माध्यम से 450 अनुच्छेद जो है हो गए हैं, उससे भी ज्यादा हो गए हैं। लेकिन अभी 12 अनुसूचियां हम लोग के पास हो गई है। कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। हमारा जो देश का संविधान संविधान सभा द्वारा जो कितना वर्ष लिया गया था संविधान के निर्माण में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी 3 वर्ष में जो है, मात्र आप कह सकते 12 दिन कम था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान जो है बनके तैयार हुआ था। ध्यान रखना है, 60 से अधिक देशों के संविधान का जो है एनालिसिस करने के बाद हम लोग का संविधान बनके तैयार हुआ है। तभी जो है हमारा संविधान आज तक जो है सर्वाइव कर रहा है, चलता फिरता दस्तावेज इसको इसीलिए कहा जाता है। वही हमारे बगल में पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है, उसका संविधान आप देख लेंगे किस तरह से है, तो उसको आप देखेंगे। तो वर्तमान समय में जो है कितना अनुसूचियां हो गई है? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। याद रखना है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का जो है अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? तो कह रहा है, हाँ ये पूछ रहा मतलब कि जो संविधान सभा में सदस्य आए थे वो कहाँ से आए थे, कैसे उनका जो है चुनाव हुआ था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये पूछ रहा है। तो विकल्प में है ये कह रहा अधिनियमन किया गया था, उसके सदस्य कौन थे? तो ये जो सदस्य बन के आए थे संविधान सभा के, वो कौन थे? कह रहा गवर्नर जनरल द्वारा नामित किए गए थे क्या वो सदस्य, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, या फिर राजनीतिक दलों द्वारा उनको नामित किया गया था, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित किया गया था। तो वो सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो है उनको नामित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। किसके द्वारा? ये जो संविधान सभा थी उसके सदस्य जो है नॉमिनेट किए गए थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था संविधान सभा का, जबकि आपको हम बताए होंगे जब जवाहरलाल नेहरू 1938 में वो ये कहे थे कि हमारा जो संविधान सभा होगा वह मताधिकार के आधार पर जो है बनेगा।
लेकिन वैसा हो नहीं पाया था। अगला है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, मतलब किसने, मतलब किस पार्टी ने या किस जो है संस्था ने इसको सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था कि संविधान सभा की जो है रचना होगी। तो इसके लिए जो है कौन विचार सर्वप्रथम दिया था? विकल्प में स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 से, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदल सम्मेलन 1946 में। तो सबसे पहले संविधान सभा के लिए जो है कौन प्रस्ताव जो है या रचना है तो कौन जो है विचार प्रस्तुत किया था? सही उत्तर आपका रहेगा स्वराज पार्टी ने जो है सर्वप्रथम इसको जो है कही थी कि संविधान सभा होना चाहिए। तो ध्यान रखना स्वराज पार्टी जो है ये गठित किया गया था 1923 में, और 1924 में जो है ये कही कि जो है संविधान सभा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला है भारत की संविधान सभा के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, हम थोड़ा सा हट जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। तो कह रहा है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। आप लोग बताइए जो है क्या ये सही कह रहा है? फिर अगला कह रहा है इस अंतिम अधिवेशन में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर जो है विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है, यहाँ आपको देख लेना है, पूछ रहा सही है कि गलत है, ये आपको देखना है। तो सही उत्तर आपका कौन है? केवल एक या केवल दो या एक और दो दोनों? डी कह रहा है ना तो एक ना तो दो। तो इसमें से कौन सही है आप लोग बताइए। कह रहा है पहला जो कह रहा तो क्या ये सही है? वैसे आप अगर ध्यान से सुने होंगे मेरी बातों को तो आप पहला कहेंगे हाँ सही है। संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन था 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था, और इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भारत को विधिवत रूप से जो है राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। तो ये भी बात हम अभी आपको पहले ही बता दिए, यानी आपका जो है दोनों क्वेश्चन सही रहेगा, दोनों मतलब विकल्प सही रहेगा। इसी समय जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, ये भी बात हम पहले ही आपको बता दिए हैं, तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है संविधान को 26 जनवरी के दिन जो है लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, अब आप देखिए क्वेश्चन लंबा है, पढ़िए आप लोग, क्यों किया गया हम आपको बताएंगे अभी। क्यों जो है ये कहा गया कि 26 जनवरी को ही जो है संविधान लागू होगा, जबकि हम आपको बताएं ना 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो कौन सी ऐसी कंडीशन था, कौन सा ऐसा कारण था कि 26 जनवरी हम लोग जो है डेट को जो है चुने हैं? कह रहा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए जो है 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। या मतलब इस तिथि को जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इसलिए इस तिथि को लागू किया गया था। या इस तिथि को ही जो है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए जो है इस तिथि को अपनाया गया था। या ए और बी दोनों के कारण ये जो है अपनाया गया था। तो कौन सा कारण था जो हमें जो है मजबूर किया कि हम लोग 26 जनवरी को जो है अपना संविधान स्वीकार करें, पूर्ण रूप से लागू करें? तो एक पहला कारण आपका सही रहेगा, हाँ पहला कारण आपका सही रहेगा। कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया था, इसीलिए इंडिपेंडेंस मनाया था, इसीलिए जो है इस दिवस को चूज किया गया कि हम लोग 26 जनवरी को 26 जनवरी 1930 को ये पहली बार जो है कांग्रेस पार्टी ने लाहौर अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन के बाद, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था, लेकिन इस दिसंबर महीने में हुआ था, और 26 जनवरी को हम लोग इसी अधिवेशन के बाद जो है मनाए थे, कांग्रेस पार्टी मनाई थी 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाई थी, इसीलिए जो है यह दिन चूज किया था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी इसके लिए अध्यक्षता किए थे। तो बातें ध्यान रखना, इसीलिए जो है इस तिथि को चूज किया गया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। क्वेश्चन देखने में तो बहुत आसान लग रहा होगा, हो सकता है कि मतलब हाँ नंबर पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कितने सदस्य जो है संविधान सभा में, जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो कितने जो है महिला सदस्य वोमेन्स मेंबर जो है
कितनी थी, फीमेल मेंबर कितनी थी? तो कह रहा है 9, 12, 15, 20। तो कितनी सदस्य थे? सही उत्तर आपका रहेगा इसमें 15 सदस्य जो है महिलाएं थी। याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है संविधान सभा के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपको बताना है। अभी चार विकल्प है, हम हट जाते हैं थोड़ा, आप देखिए पढ़ते हैं उसको बताइए। कह रहा है संविधान सभा में जो है जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो क्या संविधान सभा ने जो है, या संविधान सभा ने ये जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो इसमें से आपको सही बताना है, एक सही है कोई। तो फिर कह रहा है जनवरी 1948 में जो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया था। तो आप ध्यान से सुने होंगे तो अभी आप इसका आंसर जरूर दे देंगे। फिर कह रहा है संविधान सभा में मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो है की पुष्टि की थी। तो क्या ये सही है? फिर कह रहा है जनवरी 1950 में जो है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था। तो आप बताइए चारों में से कौन सही है? तो पहले हम पहला से देखते शुरू शुरू करते हैं और पहला से काटते चले आ रहे हैं। तो कह रहा राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग 1949 में अपना गलत है, क्योंकि अभी हम आपको बताएं 22 जुलाई 1947 को हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को अपनाए थे, नेशनल फ्लैग को जो अपनाए थे। कब अपनाए थे? 22 जुलाई 1947 को। और उसके बाद कह रहा दूसरा कह रहा, तो इसलिए पहला एक गलत हो गया। फिर कह रहा जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया था, गलत हो गया। अभी आपको बताया ना 24 जनवरी कब? 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को जो है अपनाया था। तो ये भी आपका गलत हो गया, दूसरा भी। तो ये आप तीसरा कह रहा संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की जो है सदस्यता की पुष्टि की थी। तो ये भी बात आपका गलत हो गया, क्योंकि भारत जो है संविधान सभा जो है मई 1948 में, कब? मई 1948 में जो है राष्ट्रमंडल में जो है भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी। यानी तीनों गलत हो गया आपका। चौथा आपका कह रहा है जनवरी 1950 में संविधान सभा ने जो राष्ट्रगान को अंगीकार किया था। तो ये आपका सही हो गया। यही हम आपसे बता दिए, कहा बताए? हाँ, यहाँ बताए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों एक साथ जो है एक्सेप्ट किए गए थे। तो आपका ये चौथा सही होगा और बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे आपके कई जो है क्वेश्चन देखिए कवर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर जो है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष तो किस जो है समिति के अध्यक्ष थे, ये पूछ रहा है। संविधान सभा में जो है किस समिति के अध्यक्ष थे? कौन? जीबी मावलंकर। पहले आप यहाँ एक बात नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मतलब देख लीजिए, क्यों? क्योंकि शायद हम कल इसको नहीं बताए थे। जब संविधान सभा हमारी गठित हुई थी तो पहले सच्चिदानंद सिन्हा जो के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। कल हम आपको बता दिए थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। सॉरी, उपाध्यक्ष नहीं उसको कहेंगे, अस्थायी अध्यक्ष कहेंगे। सेकंड स्थान पे आपका आएगा जो है 2 दिन बाद उनको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन जब ये संविधान सभा जो संविधान सभा जब संविधान सभा के रूप में बैठक करती थी तो उसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यही संविधान सभा हमारा विधायिका का भी काम कर रहे थे। किसका काम कर रही थी? विधायिका का भी कार्य कर रही थी, लेजिस्लेचर का भी कार्य कर रही थी, क्योंकि उस समय संसद नहीं था। यही संविधान सभा आगे चल के संसद का रूप धारण करेगी। तो जब विधायिका का कार्य कर रहे थे तो जीबी मावलंकर जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। बात समझ में आई ना? मावलंकर मतलब जब संविधान सभा के रूप में जब कार्य कर रहे थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते थे। लेकिन जब वो विधायिका के रूप में वही संविधान सभा कार्य कर रही थी तो जीबी मावलंकर उसकी अध्यक्षता करते थे। तो अब आपको बताना जीबी मावलंकर जो है किसके अध्यक्ष थे, इसमें किस समिति के अध्यक्ष थे? विकल्प में है प्रकार समिति, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति, कार्य सूची समिति, मौलिक अधिकारों है यहाँ, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय जो है और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति। तो किसके समिति थे? जीबी मावलंकर प्रकार समिति के जो है ये सदस्य थे। तो समिति के अध्यक्ष थे, सॉरी सदस्य नहीं अध्यक्ष थे। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय का जो है प्रतिनिधित्व एक समान था? अब हम कल आपसे बताए थे कि जो है संविधान सभा में जो है समुदायों का जो है
प्रतिनिधित्व हुआ था वो भी जात के हिसाब से, जैसे मान लीजिए जनजातियों का प्रतिनिधित्व कुछ है, ईसाइयों का प्रतिनिधित्व कुछ है, तो उसमें कह रहा है कुछ इसमें किस जाति का जो है प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व जो है समान था, रिप्रेजेंटेशन समान था। भारतीय ईसाई तथा जनजातियों का, फारसी तथा सिखों का, सिख तथा आंग्ल भारतीयों का, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय ईसाइयों का। तो किसमें जो है संविधान सभा में किसका प्रतिनिधित्व समान था, ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, भारतीय ईसाई और जनजातियों का प्रतिनिधित्व समान था संविधान सभा में। कितने कितने सीटें थी, छह छह सीटें जो है दोनों लोगों की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और पारसी हो गया, आंग्ल भारतीय हो गया, इनकी जो है तीन तीन सीटें थी। यानी अगर ये भी आ जाए तो ये भी ध्यान रखना कि पारसी और आंग्ल भारतीयों का जो है प्रतिनिधित्व क्या था, रिप्रेजेंटेशन संविधान सभा में समान था। और भारतीय ईसाई और जनजातियों का समान था, छह छह सीटें थी। तो बातें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में संविधान, कह रहा भारत में संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ये आपको बताना है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, 26 दिसंबर को, या 15 अगस्त को। तो हम जो है हम लोग संविधान दिवस कब मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं। सही उत्तर आपका रहेगा 26 नवंबर को जो है मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 26 नवंबर जो है 1949 को हमारा संविधान का जो है अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा प्रस्तावना अपना प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 26 नवंबर 1949 को हम प्रस्तावना को अंगीकृत कर रहे हैं। इसीलिए जो है 26 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। 2015 से जो है भारत सरकार इस दिवस को मना रही है। कब से मना रही है, 2015 से मना रही है भारत सरकार। तो याद रखना, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है। तो आज का सेशन मित्र यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। अगला आने वाले टॉपिक में जो है अगला टॉपिक जो रहेगा उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे सब आपका जो है कवर किया जाएगा। आप अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा चैनल, और देखिएगा जितना भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराया जा रहा है उसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो वो आपके पढ़ने से ज्यादा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके एग्जाम में। और इसको जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको आप जैसे मान लीजिए जो पूछ रहे हैं उसको आप लगाइए ठीक उसको, हाँ कि मतलब हाँ यही सही होना चाहिए, या कमेंट में उसको कमेंट करिए, और फिर आप देखेंगे आपका रिस्पांस जो आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।